Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is pricing। तो आज हम प्राइसिंग में जो डिस्कस करेंगे वो है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एंड कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। इन तीनों को कहा जाता है फैक्टर टू बी कंसीडर व्हेन सेटिंग द प्राइस, कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए व्हेन सेटिंग द प्राइस, जब हम कीमतों का तयन कर रहे हों। तो वो कौन से फैक्टर हैं? एक है वैल्यू, एक है कॉस्ट और एक है कंपटीशन। तो वन बाय वन हम इन तीनों को देखते हैं कि ये क्या होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, कि वैल्यू की बुनियाद पे कीमतों का तयन करना। सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन बायर परसेप्शन ऑफ द वैल्यू रेदर देन ऑन सेलर कॉस्ट, कि कीमतों का तयन करना इस बुनियाद पे कि बायर परसेप्शन ऑफ द वैल्यू, कि बायर्स का क्या ख्याल है उस वैल्यू के मुतालिक जो उनको प्रोडक्ट से मिलेगी, कि कितना बेहतर वो सोचते हैं उस वैल्यू के बारे में, ना कि इस बुनियाद पे हमने प्राइसिंग करनी है प्रोडक्ट और सर्विसेज की कि सेलर का ख़र्चा कितना हुआ है। तो अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं प्रोडक्ट को, तो जो सेलर है, जो बिजनेसमैन है, जो कंपनी है, वो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो उतनी हाई रखेगी। वो ये नहीं सोचती कि जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट बनाने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में और प्रमोशन करने में जो खर्चा आया है उसकी बुनियाद पे मैं प्राइस रखूं। नहीं, इस सिस्टम के ऊपर, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के ऊपर, कि कस्टमर की परसेप्शन क्या है टुवर्ड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इस बुनियाद पे कीमतों का तयन किया जा रहा होता है। इन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग marketer does not design a product and marketing plan then set the price। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर जो मार्केटर्स होते हैं वो ये नहीं करते कि पहले प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना लेते हैं और उसके जो भी मार्केटिंग प्लान है वो बनाने के बाद उसके बाद कीमतों का तयन करते हैं। ऐसा नहीं होता। प्राइस इन कंसीडर अलोंग विद अदर मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल एंड बिफोर मार्केटिंग प्रोग्राम इज सेट। जो कीमत होती है वो तब ही रख दी जाती है जब दूसरे मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल, यानी कि प्रमोशन, प्रोडक्ट बन रहा होता है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में प्लान बन रहा होता है, उसके साथ ही कीमतों का तयन कर दिया जाता है। किस बुनियाद पे? कि हम क्या वैल्यू जनरेट कर रहे हैं कस्टमर के लिए, कि कस्टमर उसको क्या परसेप्शन देगा, कस्टमर उसके बारे में क्या सोचेगा। तो हम प्रोडक्ट की वैल्यू के बिना पे कीमतों का तयन कर रहे होते हैं जो कस्टमर उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को देगा, ना कि खर्चे की बुनियाद पे। अब इसके वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के स्टेप कौन कौन से हम वो देख लेते हैं। नंबर 1 है हमारे पास एवेल्युएट कस्टमर नीड्स एंड वैल्यू, कि सबसे पहले तज्जिया कर लें कि कस्टमर की ज़रूरतें क्या है और वैल्यूज़ क्या है, उनको क्या चाहिए, किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो प्रोडक्ट से क्या चाहते हैं, ये सबसे पहले एवेल्युएट कर लें। सेट टारगेट प्राइस टू रिफ्लेक्ट कस्टमर वैल्यू, फिर एक टारगेट प्राइस सेट कर लें जो रिफ्लेक्ट करे कस्टमर की वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद है डिटरमिन कॉस्ट एंड कंपेटिटिव डिफरेंशिएशन, फिर हमने कॉस्ट पता करनी है और कंपेटिटिव के हमारा कंपेटिटिव से क्या डिफरेंशिएशन है, कितना फ़र्क है, वो हमने पता करना है। कि पहले हमने प्राइस सेट कर दिए हैं उसकी वैल्यू की बुनियाद पे, कि समटाइम कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत कम होती है लेकिन कीमत ज़्यादा होती है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वैल्यू जनरेट कर रहे होते हैं और दूसरा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना रहा होता। तो डैट इज़ वाई वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में प्राइस पहले सेट की जा रही है और कॉस्ट बाद में डिटरमिन की जा रही है। लास्ट में डिलीवर प्रोडक्ट दैट मीट द एक्सीड वैल्यू, अब प्रोडक्ट जो है हमने डिलीवर कर देना है जो कस्टमर की वैल्यू से एक्सीड जाके मिले। अब इसमें बेसिकली है क्या, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में हम वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और ऐसी प्राइसिंग कर रहे होते हैं जो कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेगी। अक्सर लोग क्या होते हैं या अक्सर कंपनीज क्या होती हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं और देन कन्विंस कर रहे होते हैं कस्टमर को कि काइंडली हमारा प्रोडक्ट खरीद लें। लेकिन कुछ कंपनी क्या करती हैं कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को एवेल्युएट करती हैं और उस बेस पे प्रोडक्ट बनाती हैं। जब प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स को बेहतर तरीके से सेटिस्फाई कर रहा होता है तो वो कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कंपनी को पता होता है कि किस तरह से हमने कस्टमर की परसेप्शन जो वो वैल्यू देता है प्रोडक्ट को, उसके बुनियाद पे प्राइसिंग करनी है। तो ये बेसिकली वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कहलाती है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, खर्चे की बुनियाद पे कीमतों का तयन करना।
setting price based on the cost for producing, distributing and selling the product plus fair rate of return for effort and risk। अब कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या है? सेटिंग प्राइस की कीमतों का तयन करना बेस्ड ऑन द कॉस्ट, उस खर्चे की बुनियाद पे, फॉर प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने में, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम करने में कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है यहाँ से वहाँ एक जगह पे, डिस्ट्रीब्यूटिंग की बुनियाद पे, एंड सेलिंग बेचने की बुनियाद पे द प्रोडक्ट प्लस फेयर रेट ऑफ रिटर्न फॉर एफर्ट एंड रिस्क, और थोड़ा बहुत हम फेयर रेट उस पर और चार्ज करते हैं हमारी कंपनी की एफर्ट्स के लिए और उनके रिस्क के लिए। मीन्स के हम बेस कर रहे हैं प्राइस को कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्ट बनाने में, डिस्ट्रीब्यूटिंग, उसको तकसीम करने में, सेलिंग में, और प्लस फेयर रेट ऑफ रिटर्न फॉर एफर्ट एंड रिस्क, और कुछ अमाउंट हम और जमा कर देते हैं जो हमारी कोशिशें होती हैं, एफर्ट होते हैं और हमारा रिस्क जो लेते हैं प्रोडक्ट बनाने का। तो इस बेस पे जब कीमतों का तयन किया जाएगा प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, इसको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कहा जाता है। अब इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है डिज़ाइन अ गुड प्रोडक्ट, के एक अच्छा प्रोडक्ट बना लें। सेकेंड, डिटरमिन प्रोडक्ट कॉस्ट, के प्रोडक्ट बनाने में खर्चा कितना आ रहा है। सेट प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट, फिर हम कीमतों का तयन करते हैं, कीमत लगाते हैं प्रोडक्ट की खर्चे की बुनियाद पे, प्रोड्यूसिंग पे, डिस्ट्रीब्यूटिंग पे और सेलिंग पे, और जो एफर्ट और रिस्क लिया है हमने उस बुनियाद पे। एंड इन द लास्ट कन्विंस बायर और प्रोडक्ट्स वैल्यू, फिर हम बायर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, वो आपको कितना फ़ायदा देगा, ताकि बायर जो है वो हमारा प्रोडक्ट ख़रीदे। लेकिन हमने वैल्यू बेस्ड प्राइस में क्या किया था? सबसे पहले हम वैल्यूएट करते हैं कस्टमर की नीड्स एंड वैल्यू, और आफ्टर दैट प्राइस सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कन्विंस कर रहे हैं बायर को कि हमारा प्रोडक्ट ये वैल्यू देगा, आप इसको ख़रीदें। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। मीनिंग ये नहीं है कि कौन सा तरीक़ेकार बेहतर है, कौन सा बुरा है। कोई कंपनियां डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के साथ चलती हैं और वो कामयाब हो जाती हैं, कुछ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के साथ कामयाब हो जाती हैं, कोई कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के साथ कामयाब हो जाती हैं। तो इसमें कोई ये बात नहीं कि कोई बुरी है कोई अच्छी है, बस स्ट्रेटजी है कि कंपनी किस तरह से कीमतों का तयन करती हैं। लास्ट हमारे पास जो है वो है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, मुकाबले की बुनियाद पे कीमतों का तयन करना। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग लुक एट प्राइसेस charged by the makers of the product similar to yours। अब कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में हम क्या करते हैं? कीमतें देखते हैं उन प्रोडक्ट्स के जो कि मेकर्स बना रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, कि प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं बाय द मेकर्स ऑफ द प्रोडक्ट सिमिलर टू योर्स, जो कि आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हैं और उन प्रोडक्ट पे जो कीमतें वो चार्ज कर रहे हैं, तो हम उनको देखते हैं। Check the retail location where you think you would like to see your product offered and look at prices for similar product। हम चेक करते हैं रिटेल को कि किन शॉप्स पे, किन जगहों पे हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऑफ़र किया जाए, बेचा जाए, और फिर देखते हैं कि वहाँ पे जो हमारी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइस क्या की जा रही है, और फिर वैसे ही प्राइस हम अपने रख देते हैं, तो ताकि तो बराबर हो जाए और मुकाबला अच्छे तरीके से हो सके। Advantage of this method is it take just a little research to come up with price। अब इस मेथड का फ़ायदा क्या है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग का, कि इसमें हम क्या करते हैं, छोटी सी रिसर्च करनी पड़ती है और फिर हम कीमतों का तयन कर देते हैं कि हमारे कंपटीशन वाले कितनी कीमत रख रहे हैं, हम भी उतनी कीमत रख देते हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम, और इस तरह से प्राइस रख दिया जाता है। ना हम खर्चे की कॉस्ट कैलकुलेट करने के मामलों में जाते हैं, ना हम वैल्यू के मामले में जाते हैं, ये बहुत सिंपल तरीका हो जाता है। प्राइसिंग न्यू प्रोडक्ट लोअर देन कंपेटिटर प्राइस में इंक्रीज सेल। अगर हम अपने न्यू प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट के थोड़ी सी कम रख दें, तो चांसेस हो जाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के, यानी कि बिजनेस के प्रोडक्ट के सेल जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग का। तो ये बेसिकली 3 फैक्टर थे विच अ बिजनेस नीड टू बी कंसीडर व्हेन सेटिंग द प्राइस, के वैल्यू, कॉस्ट और कंपटीशन, कि इन फैक्टर्स को, इन अवामिल को, इन अनासिर को कंसीडर करना चाहिए जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइस जो है वो चार्ज कर रही हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।